सभी भक्तवृंद को हरे कृष्णा। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, भय, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के भाव हैं, ये प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानस जन्म के साथ इनबिल्ड लेके पैदा होता है। ठीक। अब यदि हम संतरी कपड़े डालते हैं, गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, कंठमाला पहनते हैं, मुंडन कराते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, ये सब चीजें धारण करने से, दीक्षा लेने से, क्या ये जितने भी हमारे अंदर जो दोष हैं, इनबिल्ड दोष, एक प्रकार से क्वालिटी समझ के चलिए या दोष समझ के चलिए, बात है कि हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल या भोग कर रहे हैं, कितना ज्यादा अधिक कर रहे हैं। क्या ये सब क्रिया करने से, संन्यास आदि लेने से, मंदिर में चले गए हम घर छोड़ के, ऐसा करने से क्या ये चीजें हमारे अंदर से समाप्त हो जाती हैं? प्याज लहसुन हमने छोड़ दिया, तामसिकता को छोड़ दिया, तामसिक आहार खाना छोड़ दिया, तो क्या हमारे अंदर सात्विक गुण जो है, सतोगुण की प्रवृत्ति है, क्या वही रहती है? बाकी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है? ये आज का हमारा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि हम घर बाहर छोड़ते हैं, सारे संसारिक जितने भी संसाधन हमारे पास जो भी उपलब्ध है, साधन अलग अलग प्रकार के, उसका त्याग करते हैं। इवन अपने बालों का त्याग करते हैं, मुंडन कराते हैं, ये सब त्याग है ना। हम त्याग करके, संसारिक वस्तुओं का त्याग करके आध्यात्मिक मार्ग में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? आध्यात्मिक मार्ग में हम जा रहे हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवत उन्नति करने के लिए। अपने आप को भगवान की शरण में लगाते हैं, सह शरीर लगाते हैं, सह विचार लगाते हैं, कर्म से, मन से, तन से और धन से और परिश्रम के द्वारा लगाते हैं। ठीक। परंतु क्या ये सारे जो विकार हैं हमारे अंदर, ये सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। सारे विकार हमारे अंदर उसी प्रकार से रहते हैं। संतरी कपड़े यदि किसी ने डाल लिए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब समाप्त हो जाएगा। समाप्त नहीं होता है। और हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे कि जो मन है ये चंचल है, इस पे नियंत्रण रखो और प्रतिदिन इस मन को बताओ कि वास्तविकता क्या है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। यदि संतरी वस्त्र डालने के पश्चात, भगवत चोला ओढ़ने के बाद हमारे मन में इच्छाएं बसी हैं, चार दीवारी की, पत्थर ईंट जगह की, इसको क्या बोलेंगे हम? ऋषिकेश में इंसिडेंट सामने आता है। मधुबन आश्रम के अंदर इस्कॉन के डिवोटीज जो हैं वो आते हैं, कहते हैं हमारे नाम पे, इस्कॉन के नाम पे धन सामग्री जो है वो अंदर करी जा रही है, ली जा रही है। अगर उनसे बोलेंगे कि आपको इतना लालसा किस चीज का है ना, तो बोलेंगे हम धर्म के मार्ग पे हैं, धर्म के पथ का हमने चयन करा है। भगवान कहते हैं कि अधर्म कहीं होता है तो विरोध करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये तर्क बहुत अच्छा है। परंतु इस तर्क के आधार पर यदि हम देखें तो जहां अधिक अधर्म हो रहा है वहां का कल्याण करने का प्रथम में हमें सोचना चाहिए कि नहीं? तो इस मामले में हम कैसे देखते हैं कि भले ही वहां पे मान के चलो, भले ही मान लो पैसे का कुछ भी हो रहा है, पर वहां पे भगवान की आरती होती है कि नहीं होती है? होती है ना। भगवान का नाम का गुणगान तो हो रहा है। एक साधु संत को क्या चाहिए? अपने जीवन का कल्याण उद्धार करे कि 20-25 साल एक जगह के पीछे वो युद्ध करेगा, एक जगह को प्राप्त करने के लिए। और उस जगह की प्राप्ति जो है, उसके पीछे उसका उद्देश्य, इंटेंशन कोई भगवान की सेवा नहीं है। उसकी आड़ में ऐसे पॉइंट पे रेस्टोरेंट की प्राप्ति, ऐसे पॉइंट पे गेस्ट हाउस की प्राप्ति, जहां से हमको धन जो है अधिक प्राप्त हो सके।
समझ रहे हैं? यदि धर्म की बात हम करते हैं, यहाँ पे देखो धर्म की बात करते हैं कि हम तो धर्म जो गलत कर रहे हैं हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो यदि ऐसा ही पक्ष है तो ब्रह्म कुमारी उनकी मुरली उनको जो बताती है, क्या वो हमारे धर्म अनुकूल है? परंतु फिर भी कितने सनातनी लोग जो हैं वो वहां पे जा रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं। ठीक, पहला क्रिश्चियनिटी धन का लालच देके, अलग अलग प्रकार के विभागों का लालच देके कितने हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी जो है उसके बीच में उसको ला रहे हैं। क्या ये चीज सही है? और मुस्लिम में अगर हम देखें तो मुस्लिम में कितने मुस्लिम युवक हैं जो हमारी हिंदू स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, बाद में उनकी हत्या करते हैं या संतान उत्पत्ति करने की मशीन समझ लेते हैं, है ना? तो ये जब चीजें हैं इस पे पहले आवाज नहीं उठानी चाहिए। और अगर आपने आवाज उठानी है तो ऋषिकेश में ही संत रामपाल का प्रचार हो रहा है। पहले तो उसको संत क्यों कहते हैं ये सवाल है। तो जो रामपाल है, ये रामपाल का प्रचार हो रहा है, जेल को धाम बना रखा है, जेल धाम से प्रचार हो रहा है। और बोलते हुए भी बुरा लगता है कि उनकी जो ज्ञान गंगा गीता है उस पुस्तक में इस तरीके के वर्णन जब मिलते हैं कि दुर्गा माता के साथ काल नाम के एक शख्स ने गलत चीजें करी है, मैं वो शब्द बोल नहीं रहा, गलत चीजें करी, उसमें पर साफ साफ मेंशनेट लिखा है और उसे हिंदू व्यक्ति पढ़ रहा है। तो ये ज्यादा अधर्म है कि खाली आपको वहां जो दिख रहा पैसा, जो आपकी लालसा है, ग्रीड जिसको कहते हैं, वो प्रबल हो रही है। तो वास्तव में धर्म तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, अपनी तृष्णा, अपनी महत्वाकांक्षा, समझ रहे हैं, अपनी लालसा, इसको संतुष्ट करना है, इसको संतुष्ट करना है। मंदिर तो एकमात्र बहाना है। क्या आप जिस जगह पे हैं वहां पे सेवा भक्ति नहीं करते? ऋषिकेश में अन्य कितने मंदिर हैं, उनके कल्याण का सोचिए, और कितने क्षेत्र है उनका कल्याण का सोचिए। परंतु जब मन में व्यापार की भावना होगी, मन में ये रहेगा कि यहाँ पे व्यापार अच्छा है, तो आप वो ही उसी चीज को प्राथमिकता पहले देंगे कि नहीं देंगे? केंद्र तो अपना खुद का भी है, परंतु यहाँ से व्यापार अच्छा हो रहा है। और बात देखो, कोई कह सकता है पैसे की कमी है क्या? पैसे की कमी भी सब्जेक्ट नहीं है। जब इंसान के अंदर लालसा आती है तो पता क्या होता है, एक रोटी मैं खा रहा हूं, एक रोटी सामने वाला व्यक्ति खा रहा है, परंतु उस लालसा है ना, और जो मत्सर है ना, मत्सर के चलते ये जो दूसरा रोटी खा रहा है ना, इसकी रोटी भी मेरे को चाहिए। ये मत्सर का प्रभाव है। जो मद के बाद मत्सर आता है ना, चलो मद में तो इंसान चूर रहता है, ईर्ष्या जो रखता है, ईर्ष्या में फिर भी इंसान जलन रखता है कि ऐसा क्यों है, पर जब मत्सर आ जाता है वो उसके साथ करना चाहता है गलत, तो दूसरा क्यों खा रहा है वो भी मुझे चाहिए। पहले जो व्यक्ति भोग कर रहा है, मान लो वो गलत कर रहा है, पर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, आप धर्म की आड़ में वो बोल रहे हो कि वो अच्छा नहीं है, धर्म का तो कुछ है ही नहीं, धर्म की आड़ ले रखी, वो अच्छा नहीं, वो जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया हम करेंगे, हमें करनी है, वो धर्म है। मतलब वो जो लोग प्राप्त हो रहा है, धन संचय हो रहा है, वो हम करेंगे तो उचित है, वो कर रहा है तो गलत है। तो यहाँ पे यही चीज समझने की है कि इस तरीके के जब तर्क व्यक्ति देने लग जाता है, भले ही उस व्यक्ति ने संतरी वस्त्र डाल रखे हो, भले ही उस व्यक्ति ने लंबी शिखा रखी हो, भले ही कंठमाला है, हाथ में माला हरे कृष्ण हरे राम है, परंतु ये डिक्लेरेशन देना, ये क्लियरली बोलना कि ये संत महात्मा है, इसकी प्रमाणिकता कहाँ से होती है? जिन आदर्शों को बुक्स में हम पढ़ते हैं उनके चरित्र को अपने चरित्र के अंदर चरितार्थ करते हैं कभी? बात तो यही है ना कि उनके आदर्श हम देते हैं लोगों को, देखो ये ऐसे थे, ये सड़क पे घूमते थे नंगे पैर, नगर कीर्तन करते थे सड़क पे, पर क्या उनके आदर्श को, उनका जो चरित्र है उसको अपने चरित्र के अंदर चरितार्थ करने का हम प्रयास करते भी हैं, या जो कर रहे हैं उनका समर्थन करते भी हैं? नहीं, हमें वर्चस्व चाहिए, हमें ख्याति चाहिए। तो आपने फिर त्याग किसका करा? बालों का त्याग और ये संतरी या व्हाइट वस्त्र डालने का क्या फायदा? वो प्योरिटी कलर में नहीं होनी चाहिए। व्हाइट, देखो व्हाइट कलर के वस्त्र डाल के हम प्योर हैं, प्योरिटी का साइन दे रहे हैं, परंतु आपके मन के अंदर तृष्णा है, वासना है, स्त्री को देख के मन में गलत विचार आते हैं, आपका मुंह नीचे क्यों नहीं रह सकता? तो क्या बोलेंगे इसको?
कितने ऐसे संत पकड़े गए हैं, तो बोलना ही नहीं हमने उनको। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये जो सारे हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर, इससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। भक्ति निरंतर प्रतिदिन गंभीरता पूर्वक सोचने का विषय है, अपने आचरण का मंथन करने का विषय है कि मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, मैं इतना श्रेष्ठ ना बनूं कि मुझे यदि कोई झुक के प्रणाम कर रहा है ना, दंडवत पंचांग, तो मैं इतना श्रेष्ठ ना बन जाऊं कि मैं उसको प्रणाम नहीं कर पा रहा। अपने आप को निम्न समझिए कि हम प्रणाम करें, सामने वाले से पहले में हम उसे प्रणाम करें, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है, मेरे प्रभु का सिमरन कर रहा है। इसलिए तो ये सोचना कि हर व्यक्ति जो सुंदरी कपड़े में है वही भक्त है, बाकी जो है वो नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। भक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और भक्ति का कोई ये नहीं है कि इसका पहचान आपके इससे होगी। ये सब चीजें कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी जरूरी हैं, पर कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, आचरण में दिखना चाहिए। प्याज लहसुन छोड़ने के बाद गुस्से पे नियंत्रण करने का बल प्राप्त होता है। गुस्सा शांत या बिल्कुल विलुप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि इनबिल्ड कोई चीज यदि अंदर है तो वो इनबिल्ड रहती है, उस पे संयम से नियंत्रण प्राप्त करा जा सकता है। जैसे हमने भगवान का एक सेक्शन में बताया था ना कि सह मुक्त रहते हैं, एक मुक्त होता है, एक मुक्त नहीं होता है। जो मुक्त नहीं होता है, जिसने सिद्धि से कंट्रोल कर रखा है, तो वो कंट्रोल है, मुक्त नहीं है पूर्णतः, उस पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है उस चीज का। तो उसी प्रकार से भक्त जो है इस सबके अंदर भी रहता है। कई साधुओं में तो उससे अधिक गुस्सा रहता है, हम तो नाम नहीं ले रहे उन साधुओं। तो संतरी वस्त्र डालना, ये सब चीजें करना अच्छी बात है, परंतु वास्तविकता भक्ति जो है प्रतिदिन मंथन करने का विषय है, अपने ऊपर मंथन करने का विषय है कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, हमने किसी का कुछ बुरा तो नहीं कर दिया, हमारी वाणी से हमारे कर्म से किसी का हृदय तो नहीं टूटा है। इस चीज का विषय भक्ति है। अब लोगों ने उसको किस तरीके से बना रखा है वो अलग चीज है कि भैया ये हमारे प्रभु हैं, इन्होंने तो संन्यास ले रखा है, साधु है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से गंगा नदी के अंदर एक व्यक्ति जाता है स्नान करने के लिए, और स्नान करके वो ये सोचता है कि मेरे सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे, परंतु उसका मन जो है वो मलिन है, मन के अंदर उसके कई सारे गंदे विचार चल रहे हैं। तो गंगा में 1000 डुबकियां लगाने से भी उसकी मलिनता जो मन की है, क्या वो समाप्त हो जाएगी? तो ये विचारणीय विषय है। तो हमेशा बाहर से जिस तरीके से हम नहा के स्वच्छ होते हैं, उसी प्रकार से मन को भगवान की कथाएं, प्रसिद्ध पुरुषों के वचन, बातें, उनकी लीलाएं, जीवन उनका जिस तरीके से बीता है, इस सब से अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए, प्रतिदिन मंथन करना चाहिए। यदि सारे सांसारिक विषय छोड़ने के बाद हमारे अंदर एक जगह प्राप्ति का जो लोभ जाग रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, उसका नाश हम नहीं कर पा रहे हैं, तो शरीर का जब नाश होगा उस समय पर हम ये कैसे कामना कर सकते हैं कि उस समय पे हमको ईश्वर का ध्यान आएगा? हमारे मन में तो शरीर का मोह कितना हो जाएगा, क्योंकि जब जीते जी जमीन का मोह है, ईंट पत्थर का मोह है। ईंट पत्थर बनाने वाले खुद रहे क्या आज? ईंट पत्थर बनाने वाले खुद चले गए, उनसे पहले जो थे वो भी चले गए। अभी आप जिस चीज के पीछे संन्यास लेने के बाद समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आप रहेंगे? ब्रह्म का ज्ञान क्या है? गीता क्या समझाती है हमको? फिर यही बताती है। बाकी वो तर्क तो देना ही नहीं कि हम तो धर्म के पक्ष में, धर्म के लिए और कई क्षेत्र है जहाँ पे आपकी आवश्यकता है, परंतु वहां पे आप आवाज नहीं उठा सकते। उसका रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां से धन की प्राप्ति नहीं हो रही। धन की प्राप्ति नहीं हो रही, धर्म तो बच रहा है, धर्म की रक्षा हो सकती है, आप आंदोलन कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं वहां पर भी जाके, परंतु धन की वृद्धि नहीं हो रही, आपकी तृष्णा जो है वो शांत नहीं होगी, लालसा जो है कैसे पूर्ति होगी? तो ये सेक्शन बेसिकली मैं सभी विषय से ना इस प्रकार के
काफी समय से ही मैं परे में रहता हूँ, पर ये सेक्शन जिस पर्पस से बनाया गया है उसका इंटेंशन ये है कि किसी भी संतरी वस्त्र वाले को देख के ऐसा ना सोचिए कि ये तो बिल्कुल महाप्रभु के बाद है, क्योंकि चरित्र जो है ना, आचरण, एक जिसने संतरी वस्त्र ना डाले सिंपल जो रहता है उसके आचरण से पता लगता है। भक्त विनम्र होता है, भक्त का नेचर जो है करुणा वाला होता है कि मैं जीव का उद्धार कैसे करूं, ना कि मैं इस चीज पे बहस करूं, भैया ये मेरा है ये तुम्हारा है। मैं अगर किसी ने बोला यहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते तो मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। ये थोड़ी मैं वहां खड़े होकर उससे जंग करूंगा भैया कि मुझे यहाँ करना है, मेरे को इसने करा था उसने करा था ना। त्याग कर दो, नहीं इच्छा है तो नहीं सही, परंतु नहीं, यदि हम फिर भी नहीं कर पा रहे तो सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मन के अंदर तृष्णा लोभ चल रहा है कहीं ना कहीं। और अंत तो गत्वा, जो भक्त है, सन्यासी संत है, उनको ये बोध होना बहुत आवश्यक है कि अंत तो गत्वा हमारी गति कहाँ पर होगी, अंतिम समय में इस मस्तिष्क में ध्यान किसका होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तो हम पूरे जीवन कर क्या रहे हैं, झक मार रहे हैं, आधा जीवन तो हम ऐसे ही बिता रहे हैं संसारिक विषयों में, नेताओं को बुला रहे हैं, नारी शक्ति आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रही है। हम सन्यासी ब्रह्मचारी, हमने तो छोड़ दिया, घर छोड़ के मंदिर सीखने आए हैं, और मंदिर जाके हम आंदोलन में शामिल हो गए कि ये मंदिर हमको दो। मंदिर नहीं, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट हमको दो, हमारा व्यवसाय अच्छे से चले, सोर्स अच्छे से बने, इनकम अच्छे से आए, ये हमको दो। अब तरीका कुछ भी हो सकता है कि कोई मुझे बोले कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, उसके साथ हूँ, नहीं, ये सभी वैष्णवों के लिए है कि यदि आप भगवत मार्ग में उन्नति करते हैं तो अपने चरित्र पे प्रतिदिन ध्यान दें, आपका आचरण ऐसा ना हो जिससे किसी का हृदय टूटे, किसी के दिल को आपके कुवाखे न निकले मुंह से जिससे उसके दिल को क्षति पहुंचे। तो इस चीज पे हमेशा ही मंथन करिए। ये मेरे तुम्हारे की बात नहीं है, ये बात है पूरी कायनात की, सबको, क्योंकि अपने ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे कृत्य, हमारे वचन इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके परिणाम निकल के आते हैं। अच्छा करने पे अच्छा मिलता है, बुरा करने पे बुरा मिलता है। नेचर कभी किसी का कुछ रखता नहीं है, जितना करते हैं उसे डबल हमको वापस मिलता है। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसी विषय पे अगर मैं बोलूं तो डिटेल में बहुत कुछ बोल सकते हैं, परंतु मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि संतरी वस्त्र डालने से खाली काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर से छुटकारे की प्राप्ति, आपको सोचे छुटकारा मिलेगा, प्राप्ति मिल जाएगी आपको भगवत मार्ग की, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। अगर आप भगवान को रिच करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये सब उसके बीच में सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, जिसपे चल के आप भगवत मार्ग में धीरे धीरे उन्नति कर सकते हैं। जैसे अगर अभी मेरे ये वीडियो कोई देख रहा है तो बोलेगा प्रभु जी ये सही नहीं बोला, ये ऐसे नहीं बोला, मेरे में गलती है, मेरे में गलती के अलावा कुछ है ही नहीं, हम कब कह रहे हैं, पर हम जिस भाव में जी रहे हैं उस भाव को समझना पड़ेगा। पर मेरे में गलती तो है, मैं तो खुद ही गलत इंसान हूं, समझ रहे हैं बात को। तो ये वीडियो किस विषय पे था आपको समझ आया होगा। मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा ये गलत ये सही, मैं ये कह रहा हूं कि एक दृश्य आपने देखा और उस दृश्य से आपने क्या सीखा। तो आशा आपको कुछ समझ में आया होगा कि घर बार छोड़ के आना और बाहर मिट्टी पत्थर दीवारें इनका मुंह रखना, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अंत तो गत्वा पहचानी है। घर बार छोड़ने का रीजन भगवत प्राप्ति है, तो भगवत प्राप्ति के लिए जो चीज जरूरी है वह चीज जरूर करिए। समाज का कल्याण करना है, धर्म के पथ पे चलना है, तो ऐसे जितने भी पाखंडी बाबा हैं, रामपाल जैसे, ब्रह्म कुमारी जैसे और भी कई पंथ हैं, उन सब के विरोध में आवाज उठाइए ना। उन सब का विरोध तो करना नहीं है हमने तो वहां करना है जहाँ ईर्ष्या की पूर्ति हो, ईर्ष्या संतुष्ट हो, धन की वृद्धि हो,